Hello students, how are you all? Hope all of you are well. बच्चों अभी तक का जो जर्नी रहा हमारा क्लास 11 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 लेक्चर नंबर 1 से लेकर के लेक्चर नंबर 7 तक, ये एक बहुत ही मतलब आप कह सकते हो कि हमारे लिए सब कुछ नया था और हम लोगों ने सब कुछ को अच्छे से सीखा। यही एक अंदर में भावना होनी चाहिए कि कुछ भी नया चीज सीखने की ललक होनी चाहिए। ये जिंदगी की कथा है दोस्तों, इसीलिए learn something new. As you know very well, the things whatever you have learned yet now again we are going to learn something new, right? So this is the 8th lecture of class 11 chemistry, and in this lecture we are going to start limiting reagent. First of all, before going to limiting reagent, I would like to inform you that what is this limiting reagent and from where does it comes. First of all, you should know about the concentration word. बच्चों हम ये सारा पार्ट जो है स्टोकियोमेट्रिक केमिस्ट्री का है। स्टोकियोमेट्रिक का मतलब होता है एलिमेंट का मेजरमेंट। आप किसी भी चीज को मापते हो, मेजरमेंट करते हो, कितना है नहीं। हम दुकान जाते हैं सामान लेने के लिए, हम लोग देखना मार्केट में अगर कहीं पे समोसा बन रहा है, वो समोसा लेने के लिए आते हैं, 2-3 जगह समोसा बन रहा है, उसमें हम लोग चेक करते हैं किसका समोसा का क्वालिटी सबसे बेस्ट है, उसी के यहाँ जाते हैं। मतलब उसके यहाँ कंसंट्रेशन अच्छा मिलता है, उसके यहाँ का समोसा हम लोग खाते हैं। वैसे ही सब चीज़ों में होता है, कोई भी सामान हम खरीदते हैं तो उसकी क्वालिटी चेक करते हैं। क्वालिटी ये जो वर्ड आया है, अब आ जाइए आप यहाँ पर जो केमिस्ट्री में जो ये क्वालिटी का वर्ड है, ये वर्ड आपको यहाँ पर कि किसी भी एलिमेंट का कोई भी टर्म्स का क्वालिटी अगर आप मेजर करते हो तो वो टर्म आ जाता है स्टोकियोमेट्रिक। तो बच्चों ये स्टोकियोमेट्रिक स्पेशली डिपेंडेंट अपॉन द कंसंट्रेशन। अब कंसंट्रेशन किन किन चीजों का होगा, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन में वो डाइल्यूटेड है या कंसंट्रेटेड है, उसका कंसंट्रेशन पता चलेगा। उसके बाद हमारा अगर रिएक्टेंट और सॉल्यूशन या रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो है किस नेचर का है, तो उसके जो है परसेंटेज हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई 2 रिएक्टेंट जो है वो सॉलिड स्टेट में है, उसका वेट है, और प्रोडक्ट जो है हमारा वो लिक्विड स्टेट में है जिसकी वॉल्यूम है, तो उसका जो हम परसेंटेज निकालेंगे W/V परसेंटेज निकालेंगे। अगर रिएक्टेंट्स भी अगर सॉलिड स्टेट में और प्रोडक्ट भी सॉलिड स्टेट में तो W/W परसेंटेज निकालेंगे। अगर हमारा प्रोडक्ट और रिएक्टेंट दोनों लिक्विड स्टेट में है तो उसका हम लोग वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज निकालेंगे। इस तरीके से हम किसी भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के स्टेट को देख करके कि उसके अंदर का जो परसेंटेज कंसंट्रेशन है उसको हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक वैसे ही अगर हम कंसंट्रेशन की बात करें तो कंसंट्रेशन में टर्म्स आएगा बच्चों आप लोगों को मोलैरिटी, MOLARITY, दूसरा आएगा मोलालिटी, तीसरा आएगा आपका जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा वो है मोल फ्रैक्शन, और लास्ट में आपका आएगा ये लिमिटिंग रिएजेंट। तो बच्चों मैंने क्या किया, जो बच्चों को सबसे ज्यादा हार्ड लगता है पहले उसको ले लिया। पहले मैं लिमिटिंग रिएजेंट पढ़ा दूंगा, उसके बाद मैं टर्म यूज करूंगा मोलैरिटी, मोलारिटी, मोल फ्रैक्शन। तो बच्चों चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट नाम से ही लगता है लिमिट में है कुछ, लिमिटिंग रिएजेंट। तो बच्चों रिएक्शन में जो रिएक्टेंट पहले कंज्यूम हो जाता है, जो पहले खत्म हो जाता है, उस रिएक्शन को, उस अमाउंट वाले रिएक्टेंट को हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं। एज फॉर एग्जांपल आप खुद सोचिए कि हम लोग अगर मान लीजिए घर में चावल, सब्जी, दाल सब कुछ बन गया, जिसमें सब्जी बहुत टेस्टी बनी थी, 2 सब्जी लोगों ने 2-2 बार करके खा लिया, और बाकी जो अमाउंट्स थे चावल, दाल और दूसरा कुछ वो बच गए, तो मतलब वो एक्सेस अमाउंट में रह गया और सब्जी कंप्लीट। तो सब्जी यहाँ पर जो है लिमिटिंग रिएजेंट, कहने का मतलब जो पहले खत्म हो जाता है रिएक्शन में, जो पहले कंज्यूम हो जाता है उसको हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं। हम जानते हैं रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट्स का होना बहुत जरूरी है। तो आपस में अगर 2 रिएक्टेंट रिएक्ट करके एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है तो उस रिएक्टेंट के दौरान जो रिएक्टेंट पहले कंज्यूम हो जाता है उस रिएक्टेंट को हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं। तो बच्चों आप लोग डिफाइन लिख लीजिए, जैसे मैंने लिखा है द रिएक्टेंट व्हिच कंज्यूम फर्स्ट इन द रिएक्शन, द रिएक्टेंट व्हिच कंज्यूम फर्स्ट इन द रिएक्शन इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएजेंट। अगर लिमिटिंग रिएजेंट आप लोगों को समझ में नहीं आएगा कि सर रिएक्शन में तो पता चल गया कि भाई ये पहले कंज्यूम हो गया तो इसको आप लिमिटिंग रिएजेंट कह दोगे, लेकिन इसको बनाएंगे कैसे, इसका कैलकुलेशन का मेथड क्या है, तो बच्चों उसके लिए मैंने आप लोगों को यहाँ स्टेप टू स्टेप
सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट हम लोग कैसे निकालेंगे लिमिटिंग रिएजेंट। पहला स्टेप है डिवाइड द गिवन moles of reactant by the respective stoichiometric coefficient of the reactant। कहने का मतलब ये कब आपको पता चलेगा कि ये रिएक्शन का लिमिटिंग रिएजेंट होगा। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग जनरल रिएक्शन करते हैं। जैसे रिएक्शन मैंने लिया आपके सामने यहाँ पर है कि सोडियम कार्बोनेट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो बच्चों यहाँ पे देख लीजिए सोडियम कार्बोनेट को मैंने हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाया और मुझे मिला क्या, सोडियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर गैस मिला। इस क्वेश्चन में आपको निकालना है कि कौन सा कंपाउंड, कौन सा रिएक्टेंट हमारा लिमिटिंग रिएजेंट है और ये जो गैस आपको कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिल रहा है एसटीपी पे कितना कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगा, ये हमारा क्वेश्चन है। तो बच्चों यहाँ पर इसको निकालेंगे कैसे, उसके लिए हमारा सबसे पहला स्टेप है डिवाइड द गिवन मोल्स ऑफ द रिएक्टेंट बाय द रिस्पेक्टिव स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ द रिएक्शन। जैसे पहला है हमारा सोडियम कार्बोनेट। बच्चों को सबसे पहले इस रिएक्शन को आप लोगों को क्या करना होगा, बैलेंस करना होगा। तो Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट प्लस HCl gives NaCl plus H2O प्लस CO। तो बच्चों यहाँ पे आप देख लीजिए दो सोडियम है तो यहाँ पे हम लोग को 2NaCl करना पड़ेगा, Cl 2 हो गया तो हम लोग को यहाँ पे 2 करना पड़ेगा। अब आप मैच कीजिए क्या आपका रिएक्शन बैलेंस है, यस और नो, डेफिनेटली आपका रिएक्शन बैलेंस है बच्चों। अब आ जाइए आपके पास ये दोनों रिएक्टेंट में नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, उनके नंबर ऑफ एटम्स को कोएफिशिएंट से क्या करना है बच्चों, डिवाइड करना है। जो पहला स्टेप है हमारा, तो हम लोग सोडियम कार्बोनेट में देख लीजिए आप 2 सोडियम का एटम है, 1 कार्बन का एटम है और 3 ऑक्सीजन के एटम्स है। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हो गए बच्चों, 6। उस 6 एटम्स को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर कोएफिशिएंट कुछ नहीं है मतलब 1 है, 6 को हम लोग 1 से डिवाइड करेंगे, 6 1 जा 6। यहाँ पर हम लोगों को फर्स्ट स्टेप में मिल गया कि यहाँ पर क्या करना है कि हमारा जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है उससे नंबर ऑफ एटम्स को डिवाइड कर देना है। अब आ जाइए सेकंड वाला जो HCl है। अब देख लीजिए यहाँ पर ये जो है 2 हाइड्रोजन और 2 क्लोरीन, टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हो गए बच्चों, 4 हो गए हमारे पास। 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन मतलब 4 नंबर ऑफ एटम्स और यहाँ पर कोएफिशिएंट कितना है बच्चों, 2। तो हम लोगों ने क्या किया, 4 को 2 से डिवाइड किया और हमारा वैल्यू कितना आ गया बच्चों, 2 आ गया, 1/2 आ गया। अब आ जाइए रिएक्शन को जब आपने बैलेंस किया, अब आपको निकालना है कि भाई कितना कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम एसटीपी पे प्रोड्यूस होगा। ये जो आप लोगों ने निकाला ये जो है फ्रॉम मोल्स ऑफ HCl, जो आप लोगों ने देखा कि HCl का 2 मोल प्राप्त हो रहा है आपको, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का 2 मोल्स और यहाँ पर कार्बन का कितना मोल्स हो रहा है बच्चों, क्योंकि रिएक्शन को जब हमने बैलेंस किया तो कार्बन डाइऑक्साइड 1 मोल आ रहा है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, मोल्स ऑफ HCl अपॉन 2 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अपॉन 1। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए बच्चों, तो 1 मोल ऑफ HCl विल गिव 2 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। देख लीजिए हम लोगों ने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो 1 मोल ऑफ HCl विल प्रोड्यूस 2 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे देख लीजिए बच्चों मैंने नीचे में लिखा है मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड दैट इज इक्वल टू 2। तो वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड एट एसटीपी इज 2 into 22.4 लीटर। हम लोग जानते हैं कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कितना होता है बच्चों, 22.4 लीटर दैट इज इक्वल टू 44.8 लीटर। तो इस तरीके से आप कह सकते हो कि इस रिएक्शन में जब ये रिएक्शन बैलेंस नहीं था तो आपका सबसे पहला कौन सा चीज कंज्यूम हो गया बच्चों, HCl कंज्यूम हो गया। तो इस रिएक्शन में HCl जो है हमारा लिमिटिंग रिएजेंट है। इस रिएक्शन को आप जब भी बनाओगे तो रिएक्टेंट में अनबैलेंस रहेंगे तो ही आपको पता चल पाएगा कि वो रिएक्टेंट, क्योंकि आपने यहाँ पर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को डाला है तब आपको रिएक्शन भी बैलेंस हो पाया और आपको पता चला कि अगर यहाँ पर 1 HCl होगा, NaCl तो बना देंगे लेकिन दूसरा सोडियम किसके साथ रिएक्ट करेगा। इसीलिए जो भी रिएक्शंस है चाहे वो बैलेंस है अनबैलेंस, आपको पता करना होगा कि कौन सा रिएक्टेंट इसमें लिमिटिंग रिएजेंट है। और ये बहुत इजी है बच्चों। जैसे अगर दूसरा मैं आपको एक रिएक्शन दे रहा हूं, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू H2O। तो बच्चों यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, कहोगे कि सर ये बैलेंस रिएक्शन है, 2 ऑक्सीजन है यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 2 लगा दिया और यहाँ पे 2 लगा दिया, तो आप कह सकते हो कि H2 प्लस O2 H2O
हाइड्रोजन क्या है बच्चों, लिमिटिंग रिएजेंट है। तो किसी भी रिएक्शन में लिमिटिंग रिएजेंट का मतलब ही होता है कि जो सबसे पहले कंज्यूम हो गया वो रिएक्टेंट आपका लिमिटिंग रिएजेंट है। समझ में आया बच्चों लिमिटिंग रिएजेंट? नहीं समझ में आया तो हम एक और न्यूमेरिकल्स को बनाएंगे ताकि आपको किस तरह का क्वेश्चन लिमिटिंग रिएजेंट से पूछा जाएगा उसका कंसेप्ट आपको आना चाहिए। ये सारा आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अदरवाइज आप नोटबुक में लिख लीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि लिमिटिंग रिएजेंट हम लोगों को कैसे निकालना होता है। तो चलो बच्चों एक क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं लिमिटिंग रिएजेंट का, जो कि एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखना, ये आपके एनसीईआरटी के प्रॉब्लम्स में दिया और बहुत बच्चों को ये क्वेश्चन में खासकर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है। तो बच्चों इस क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या कि 50 किलोग्राम नाइट्रोजन 10 किलोग्राम हाइड्रोजन से रिएक्शन करके कितना किलोग्राम अमोनिया बनाता है। ये क्वेश्चन पूछ रहा है। इस क्वेश्चन में आपको पता करना है कि कौन सा रिएक्टेंट लिमिटिंग रिएजेंट है। फिर से एक बार आप इस क्वेश्चन को रीड कर लीजिए। 50 kg of N2 and 10 kg of H2 mixed to produce NH3. Calculate the NH3 form. कितना NH3 बना वो कैलकुलेशन करना। Identify the limiting reagent in the production of NH3. मतलब NH3 के प्रोडक्शन में जो आपका लिमिटिंग रिएजेंट है उसको फाइंड करना है और इस सिचुएशन में कितना NH3 बनेगा, इस चीज के बारे में आपको बताना है। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में ऑलरेडी दे दिया है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को मिक्स करके क्या बनाना है, अमोनिया बनाना है। तो N2 + H2 will give you NH3। बोलोगे सर रिएक्शन अनबैलेंस है। अरे भैया अनबैलेंस है इसलिए तो लिमिटिंग रिएजेंट है, अनबैलेंस नहीं होता तो लिमिटिंग रिएजेंट होता क्या, नहीं। तो हम लोगों ने क्या किया, बैलेंस किया। N2 + 3H2 gives 2NH3। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 50 किलोग्राम नाइट्रोजन 10 किलोग्राम हाइड्रोजन कितना किलोग्राम अमोनिया, ये हमारे क्वेश्चन। तो बच्चों सबसे पहले तो फाइंड करना पड़ेगा कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है। बहुत बच्चे कहेंगे सर आपने तो इसके आगे में 3 लगा दिया, 3 की कमी थी, हाइड्रोजन लिमिटिंग रिएजेंट। बच्चों कह सकते हो कि भैया हमको खाली अगर लिमिटिंग रिएजेंट निकालना है तो हाइड्रोजन यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट, लेकिन यहाँ पे तो आपको ये भी बताना है कि कितना अमोनिया बना और यहाँ पर जो भी वैल्यूज दिए हुए हैं वो किस तरीके से आपने कह दिया कि हाइड्रोजन आपका लिमिटिंग रिएजेंट है। तो बच्चों सबसे पहले आप लोगों को मैंने सिखाया है कि लिमिटिंग रिएजेंट निकालना होगा तो रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। उसके बाद हमारा क्वेश्चन में गिवन मास दिया हुआ है, पहले क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास। वही चीज मैंने किया, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास। अब अगर हमें नाइट्रोजन का नंबर ऑफ मोल्स निकालना है तो क्या करेंगे, गिवन मास ऑफ नाइट्रोजन बाय मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन। गिवन मास हमारा दिया हुआ है 50 किलोग्राम और N2 का मोलर मास हो जाएगा आपका 28 ग्राम। 50 किलोग्राम को 28 ग्राम से डिवाइड करना है, किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट कर दीजिए। 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम। तो 50 into 1000 ग्राम अपॉन 28 ग्राम, ग्राम ग्राम कैंसल, 17.86 into 10 to the power 2 मोल। तो हमने देखा कि नाइट्रोजन का जो इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ मोल्स है कितना बच्चों, 17.86 into 10 to the power 2 मोल। अब आ जाइए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू गिवन मास ऑफ हाइड्रोजन अपॉन 2, क्योंकि मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो हमारा दिया हुआ है 10 किलोग्राम, उसको हमने 2 से डिवाइड किया। तो 10 किलोग्राम को सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, ग्राम में कन्वर्ट करेंगे। 10 into 1000 ग्राम अपॉन 2, 2 से कैंसिल किया, 2 5 या 10, 5 into 10 to the power 3 ग्राम। हमारा 3 क्या निकल गया बच्चों, ये ग्राम नहीं लिखोगे, यहाँ पर मोल लिखोगे। 5 into 10 to the power 3 मोल हमारा निकल गया H2। तो अब रिएक्शन में हमको मिल गया कि 1 मोल ऑफ N2, देख लीजिए यहाँ पर 1 मोल ऑफ N2, यहाँ पे जो कोएफिशिएंट है सिग्निफिकेंट कोएफिशिएंट, 1 मोल ऑफ N2 रिएक्ट्स विद 3 मोल ऑफ H2 टू फॉर्म 2 मोल ऑफ NH3, क्वेश्चन में दे दिया है। और जो गिवन मास से हम लोगों ने नंबर ऑफ मोल्स निकाला है, जिसमें हमने देखा यहाँ पर एक ही मोल N2 जो है 3 मोल हाइड्रोजन से रिएक्शन कर रहा है। तो 17.86 into 10 to the power 2 मोल ऑफ नाइट्रोजन कितने मोल ऑफ हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा। तो बच्चों यहाँ पर जैसे हम
power 2 mole of N2 will require 3/2 mole into 10 to the 17.86 into 10 to the power 2। फिर से देखिए यहाँ पर बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होता है। 1 mole of N2 requires 3 mole of H2 बराबर 1 mole of N2 requires 3 mole of H2। तो इतना mole of N2 कितना H2 रिक्वायर करेगा बच्चों? तो 3 mole of H2 upon 1 mole of N2 into 17.86 into 10 to the power 2। तो यहाँ पर जब आप डिवाइड करोगे 3/1 into 17.86 तो वही 7 3 का 51 को होकर के 5.36 into 10 to the power 3 mole of H2। ये वैल्यू आपका निकला 5.36 into 10 to the power 3 mole of H2। क्वेश्चन में हम लोगों का कितना दिया हुआ है? 5 into 10 to the power 3 mole of H2। तो बच्चों ये तो बड़ा हो गया, हमारे पास इतना ही है। तो हमारे पास इतना है मतलब क्या हो गया? हाइड्रोजन जो है आपका लिमिटिंग रिएजेंट है। क्वेश्चन क्लियर हो गया बच्चों कि कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है? क्योंकि यहाँ पर गिवन मास दिया हुआ था, हम लोगों ने नंबर ऑफ मोल्स निकाला। नंबर ऑफ मोल्स निकाल के हमने बता दिया कि भैया यहाँ पर 17.86 into 10 to the power 2 mole of N2 को चाहिए 5.36 into 10 to the power 3 mole of H2। आपने क्वेश्चन में दिया है 5 into 10 to the power 3 mole of H2। भाई तो 0.36 कम है, तो ये आपका लिमिटिंग रिएजेंट है। चलिए तो जितना हाइड्रोजन दिया हुआ है उस हाइड्रोजन से अमोनिया कितना बनेगा? 3 mole of H2 gives 2 mole of NH3। 3 moles of H2 gives 2 mole of NH3। देख लीजिए क्वेश्चन में दिया हुआ है 3 moles of H2 gives 2 mole of NH3। तो यहाँ पर 5 into 10 to the power 3 moles of H2 कितना देगा NH3? 5 into 10 to the power 3 mole of H2 gives 2/3 हो जाएगा 2 mole of NH3। 3 mole of H2 into 5 into 10 to the power 3 mole of NH3। अब कट कीजिए 5 2 जा 10/3। 10/3 को 3.33 भी लिख सकते हैं। अगर आप लोग चाहे तो एक भी 3 डालोगे तो चलेगा। 3.3 into 10 to the power 3 mole of NH3। तो इतना NH3 बचेगा। क्वेश्चन में दिया हुआ था कैलकुलेट द NH3 फॉर्म। तो 3.3 into 10 to the power 3 mole of NH3 उसको किलोग्राम में करना चाहो तो किलोग्राम में भी कन्वर्ट कर सकते हो। 3.3 किलोग्राम जो है आपका NH3 बनेगा। अब यहाँ पर आपको क्वेश्चन में जो निकालना है तो कि तुरंत आप नहीं कि यहाँ पर 3.3 into 10 to the power 3 मोल है बच्चों। अब मोल को आपको किलोग्राम में कैसे कन्वर्ट करोगे? 1 मोल ऑफ NH3 का मतलब हो गया NH3 का मोलर मास, नाइट्रोजन का 14, हाइड्रोजन का 3, 14 plus 3 17। तो 1 मोल ऑफ NH3 is equal to 17 ग्राम। तो 3.3 into 10 to the power 3 अगर 3.3 लोगे तो तुम्हारा आंसर जो है देखो 3.3 into 10 to the power 3 मोल ऑफ NH3 is equal to 3.3 into 10 to the power 3 into 17। तो 17 3 जा 51 और 17 3 जा 51 plus 5 56.1 into 10 to the power 3 ग्राम। ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट कर दीजिए तो 56 जो आपका आंसर आएगा 56.1 किलोग्राम NH3। तो अब ये जो क्वेश्चन में था आपका कि कितना किलोग्राम NH3 बनेगा, क्वेश्चन था 50 किलोग्राम नाइट्रोजन 10 किलोग्राम हाइड्रोजन से रिएक्शन करने पर कितना किलोग्राम NH3 बनाएगा। तो बच्चों 50 किलोग्राम नाइट्रोजन 10 किलोग्राम हाइड्रोजन से रिएक्शन करने पर 56.1 किलोग्राम NH3 बनाएगा। क्वेश्चन को पहले ध्यान से समझो, नहीं समझ में आया एक बार वीडियो को फिर से पॉज करके रिव्यू करो, उसको नोटबुक में लिखो, कंसेप्ट में लिखो, सब कुछ को देखो कैसे सर ने बनाया है, स्टेप टू स्टेप नोटबुक में लिखते जाओ। फिर अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करो। तब तक के लिए तुम लोग स्क्रीनशॉट ले लो। सब लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया? अगर नहीं दिख रहा तो बोलो बच्चों मैं जूम कर दूं। होप कि आप लोगों को दिख रहा होगा। अगर नहीं दिख रहा है तो लीजिए मैं थोड़ा जूम कर देता हूं ताकि आप लोगों को दिख जाए। तो बच्चों ये था हमारा लिमिटिंग रिएजेंट। अब जो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा उस नेक्स्ट वीडियो में मैं पूरा सब कुछ डिटेल बताऊंगा, स्पेशली स्टोइकियोमेट्रिक के जितने भी कंसंट्रेशन टर्म्स है, मोलैरिटी, मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन, ये तीनों को बहुत बढ़िया से पढ़ना है। और कंसंट्रेशन के जो टर्म्स होंगे वेट बाय वेट परसेंटेज, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज और पार्ट्स पर मिलियन, ये चारों चीज का पिक्चर हम लोग
नेक्स्ट वीडियो में बढ़िया से जम करके पढ़ेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी इस पेंडेमिक सिचुएशन में एजुकेशन का बेनिफिट उठा सके। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय, टेक केयर, छप्पा केयर।